नमस्कार किसान साथियों, अगर आपका अनाज आपके खेत से उठकर आपके घर में आ चुका है तो किसान साथियों उसके भंडारित करने के लिए हम उसमें क्या क्या चीज़ें लगाएं। यानी आप जो अपने अनाज को अपने टंके में भरते हो उसके लिए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और उसमें आपको क्या डालना है जिससे कि आपके अनाज में घुन जैसी बीमारी ना लगे। तो किसान साथियों, हमारे मेरठ शहर में इस घुन को सुरसरी के नाम से भी जानते हैं, घुन के नाम से भी जानते हैं। अगर जो किसान साथियों आपके इलाके में इसको और किसी नाम से जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो किसान साथियों, बात कर लेते हैं आज हम अपने अनाज को कैसे भंडारित करें अपने घर में अच्छे तरीके से। तो किसान साथियों, पहले तो आपको ये सावधानी बरतनी है कि आपका जो अनाज है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। यानी अगर जो आपका अनाज आपके खेत से आज उठ के आया है तो आपको उसको तुरंत नहीं डालना है। आपको कम से कम 15 दिन बाद अच्छे तरीके से धूप में सुखा के डालना है, क्योंकि साथ साथ अगर इसमें थोड़ी सी मॉइस्चर है तो आपको स्क्रीन पे ख़राब हुआ अनाज आपको चमक रहा होगा, ये काला ना, यानी आपके अनाज को अगर उसमें मॉइस्चर होगी यानी इसमें थोड़ा गीलापन सा होगा तो किसान साथियों आपके अनाज को इस प्रकार से ये ख़राब कर सकता है और इसमें सुरसरी या घुन आने के अधिकतर चांस बने रहते हैं। तो किसान साथियों, आज हम आपको बताएंगे ऐसे देसी उपाय जो आपके अनाज को अच्छी तरह से भंडारित करने में आपकी मदद करेंगे। तो किसान साथियों, आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका 10 क्विंटल अनाज है, स्क्रीन पर आपकी 10 क्विंटल की ये अनाज भंडारित करने की टंकी है। तो किसान साथियों, इसमें आपको नीचे तली में एक कट्टा बिछाना है। कट्टा बिछाने के बाद उस कट्टे पर आपको यानी उस पे एक लेयर आपको नीम के पत्ते की लगानी है। यानी उसमें आपको नीम के पत्ते डाल देने हैं उसमें आपको 1.5 से 2 क्विंटल अनाज डालना है। अनाज डालने के बाद उसमें दोबारा से नीम के पत्ते डालने हैं और ऐसे ही 2-2.5 क्विंटल और अनाज डालना है, फिर पत्ते, फिर डालना है, फिर अनाज, फिर पत्ते, फिर अनाज, फिर पत्ते। जब किसान साथियों आपकी अनाज की टंकी फुल हो जाती है उसके ऊपर से भी आपको और नीम के पत्ते लगाने हैं, क्योंकि किसान साथियों नीम के पत्तों में ऐसे कुछ औषधीय गुण होते हैं जो इन घुन को अपने पास नहीं लगन देते। क्योंकि किसान साथियों, अगर जो आपने यानी इसके और भी तरीके होते हैं कि कोई सल्फाइड डालता है या और अन्य कीटनाशक दवाई भी लगाता है अपने अनाज में। तो किसान साथियों, जितना हो सके हमें उतना कीटनाशक दवाई से हमें बचना चाहिए। कीटनाशक दवाई बुरी तो है नहीं, पर हमें बचना चाहिए। अगर जो कीटनाशक दवाई भी नहीं होगी तो किसान साथियों देश में बहुत ज़्यादा भुखमरी का हाल हो जाएगा। क्योंकि किसान साथियों ऑर्गेनिक भी इतना साथ नहीं दे पाती जितना हमारे कीटनाशक साथ दे पाते। किसान साथियों, जितना हो सके उतना हमको कीटनाशक से हमें बचना है और हमें अपने घरेलू नुस्खे से ही जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपना काम चलाना है। तो किसान साथियों, अगर जो आप इस प्रकार से अपने घर में अपने अनाज को भंडारित करेंगे तो किसान साथियों आपका जो अनाज है वो काफ़ी लंबे समय तक आपके घर में भंडारित रहेगा। किसान साथियों, जो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब जरूर करके जाए।